अंग्रेजों के राज में हमको नॉन वायलेंस से आज़ादी कैसे मिली होगी, जब अभी अपने देश में, अपने आज़ाद देश में रह के हमको अपनी बेसिक राइट्स, बेसिक चीज़ों के लिए रोड में उतरना पड़ रहा है। पेपर लीक हो रहा है तो इस पे एक्शन गवर्नमेंट का होना चाहिए था, राइट। ना सिर्फ सस्पेंशन, एक्शन होना चाहिए था कि आगे कोई सोचे भी ना ये सब करने का। और सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, कोई सी भी आप इंडस्ट्री ले लो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री ले लो, एजुकेशन इंडस्ट्री ले लो, तो इन सब लोगों के लिए जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो कॉमन मैन लोग हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कोई भी अगर रूल्स हैं तो वो सिर्फ कॉमन पर्सन के लिए है, इन लोगों के लिए कोई रूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे आपका चालान हो जाएगा, पर जो रोड खराब है जिसकी वजह से एक्सीडेंट में रोड में लोग मर रहे हैं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स नहीं थे, प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, प्रॉब्लम है हम लोग जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया है। आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लग के डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, रास्ता दे काले काले चेहरे, डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे। और जैसे कल जंतर मंतर में हो रहा था कॉकरोच जनता पार्टी, पर वो कॉकरोच जनता पार्टी में मैक्सिमम लोग ना दीमक है, दीमक, जो ये देश को खत्म करने के लिए। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे आज़ादी की बात कैसे आई। वहाँ तो हम एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन पे धरना करने आए थे ना, आज़ादी की बात कैसे आ गई वहाँ पे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को पॉलिटिकल पार्टीज या उनसे कोई लेना देना नहीं है, अपने देश से लेना देना है। क्योंकि एक नेता ऐसा नहीं होगा जिसका बेटी का रेप हुआ होगा, एक नेता ऐसा नहीं होगा जिसका किसी एक्सीडेंट में डेथ हुई होगी, एक नेता कोई ऐसा नहीं होगा जिसका बेटा एक अच्छे इसमें स्कूल में नहीं पढ़ता होगा, सब विदेश में पढ़ते होंगे। तो भुगतना सब मिडिल क्लास लोगों को है, भुगतना सब कॉमन लोगों को है। पर आप टारगेट क्यों बनाए जा रहे हो? क्योंकि पहले के अंग्रेजों को भी यही पता था, अभी के पॉलिटिकल पार्टीज को भी यही पता है कि ये ना कुछ दिन का ड्रामा है, फिर शांत हो जाएंगे। उनको आपकी परवाह नहीं है। और आप अगर एक एग्जाम्पल दूं, जैसे ब्रिटिश का राज था, तो आपको क्या लगता है कि कितने ब्रिटिशर उसमें होंगे जो सैनिक होंगे? बहुत कम। आधे से ज्यादा कौन थे? इंडियन थे जो अपने ही अगेंस्ट थे ना। अभी के टाइम पे देखो, अगर कोई रेप का अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, ठीक है, तो हमको जो सपोर्ट करना चाहिए, पुलिस वाले हो गए या कोई भी हो गए, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, पॉलिटिशियन को, इंस्टेड ऑफ हमको करने के बदले। पर शायद वो कल ये भूल रहे हैं कि कल उनकी बेटी भी आ सकती है जिसका रेप होगा, और तब वो कहाँ जाएंगे, राइट। कल उनका बेटा भी हो सकता है जो नीट का पेपर दे रहा हो पर पेपर लीक हो गया हो। आप लोग भी साथ देते हैं इन लोगों का, जाके उनको पकड़ के डालिए ना जो रेप करते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं आप लोग जाते? जो देश की बेटियां असुरक्षित है वो सड़क पे भी ना आए, उनको आप धक्के दे रही हैं, मार रहे हैं आप लोग, ये कोई तरीका है आप लोगों का? बिल्कुल शर्म नहीं रही, बिल्कुल शर्म नहीं। नौकरी के लिए इतना करेंगे क्या? नौकरी के लिए बिक गए क्या सब लोग? नौकरी इतनी जरूरी हो गई क्या हम लोगों के लिए? ऐसी नौकरी पे हुआ है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बिना हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता लोग हैं वो कुछ नहीं है, राइट। पर उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो इसका एडवांटेज उठा रहे हैं। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई डोंट गिव अ डैम अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, बट इस देश के आज़ाद होने में ना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी और इंडियन सोल्जर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया ना, उनका सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी खानदान में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने देश के लिए कुर्बानी दी होगी, समझ रहे हो। पर कॉमन मैन, वो ही पावर है इस देश की, पर उनको देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उनको सही के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बात सिर्फ सही और गलत की होनी चाहिए, बात किसी पार्टी की नहीं होनी चाहिए। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब जनगद्दार नेताओं के और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। पर चमचागिरी शायद हमारे देश में ना लोगों के बचपन से ही इनबिल्ट डीएनए में चलती आ रही है ना। आप कॉर्पोरेट, जितने लोग कॉर्पोरेट में होंगे, कॉर्पोरेट में पता है लोगों को कि मैक्सिमम प्रमोशन वो लोगों का है जो चमचागिरी में हाईएस्ट है।
बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्किल्ड होंगे पर उनको दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे डिजर्व, बिकॉज शायद उनमें यस्सर वाली आदत नहीं है। और यही दिक्कत है इस देश की कि सही को सही बोलना भारी पड़ सकता है आपको। अगर कॉर्पोरेट में कोई गलत को गलत बोलेगा ना, उसको फायर कर दिया जाएगा। इस देश में अगर कोई रिपोर्टर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कैंडल को लीक करेगा ना, तो उसको टैंक में मिलेगा और उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, राइट। पर एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन पे, इन चीज़ों पे बोलना हमारा राइट है, पर उसके लिए भी हमको बोलने की ज़रूरत पड़ रही है। दैट इज़ द थिंग जिसके बारे में हमको सोचना चाहिए।